कि कोई चोरी न कर ले। उसी प्रकार देवता के पास जो सर्वश्रेष्ठ अमूल्य कीमती वस्तु था, क्षमा था। क्या? तो अमृत। जिस अमृत को प्राप्त के लिए ना जाने देवता कितनी परिश्रम किए होंगे। समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम हुए थे, लेकिन देखो कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान के नाम से क्या मिलता है? कुछ नहीं, ये तो भाई केवल साधु संतों का वैसे ही सिद्धांत है। कहते हैं कि बार बार भगवान के नाम लो, नाम भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। यदि घबराना नहीं, विश्वास करना संतों के वचन में, वहां सब कुछ है। संसार के सुख सुविधा इलोक और परलोक दोनों मिल जाएंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अभी तक महाराज परीक्षित केवल विश्वास लेकर सुखदेव जी जैसे सदगुरु के शरणागति को स्वीकार किए। जैसे हम दीक्षा लेते हैं और भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हैं, उसी समय देवता ने सोचा कि इसे क्या अमूल्य वस्तु दे दूं, क्योंकि इससे भी श्रेष्ठ अमूल्य वस्तु धन। महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समर्पित करने वाले। देवता ने अमृत लेकर आया, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम की और कहा कि ये अमृत आप अपने शिष्य को दे दो और मुझे भागवतामृत दे दो। कोई जीवन में कहे कि झोली माला छोड़ो, और झोली माला छोड़कर तुम्हें क्या मिल रहा है, उसके बाद में कभी विश्वास मत कर लेना। महाराज परीक्षित एक क्षण भी, एक पल भी, चाहे उन देवताओं ने बार बार हाथ उठा उठा कर पुकार रहे, महाराज परीक्षित आप क्या देख रहे हो, मात्र 7 दिन समय है, ये अमृत पान कर लो, आप अमर हो जाओगे और पुरस्कार स्वरूप हमें ये भागवत कथा अमृत मुझे प्रदान कर दो। लेकिन एक नाम जापक सदगुरु मिल जाए तो शिष्य को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वहां घबराना नहीं चाहिए। वहां और निष्ठा के साथ समर्पित होकर, चाहे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट मिले, दुख मिले, तो भी सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, जिस मंत्र के सहारे हमें ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से मिला देंगे, उसे कभी नहीं त्यागो। देवता बार बार पुकार रहे हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने यही कहा कि भगवान देवता के अमृत और भागवत कथा अमृत में क्या विशेषता है। बोले भगवान सुखदेव जी, यदि हम एक क्षण के लिए संसार के विषय सुख के लिए, अनेक प्रकार की कामना के लिए भगवान के नाम के शरणागति को छोड़कर अनेक प्रकार किसी से आप को कि महाराज मेरे जीवन में काफी बार कष्ट मिला है, तो अपने योगी के अनुसार वो जिस मार्ग पर है, कोई कहेंगे भूत की उपासना, कोई कहेंगे राहु की उपासना, कोई कहेंगे केतु की उपासना, हर प्रकार के सब अपने अपने विचार देंगे। लेकिन आप एक संत के अनुरागी है, उनके अनुयायी है, उनके निकट, उनकी छाया में है, तो आप महाराज परीक्षित की तरह तटस्थ हो जाओ। जैसे महाराज परीक्षित विश्वास के साथ, हमारे अंदर क्या होता है, एक क्षण के लिए हम विश्वास करते हैं हर चीज में। यहाँ महाराज बहुत बड़े जुलूस निकला, शोभा यात्रा दौड़ते हुए हम जाते हैं कि बैंड बाजा सुन लो, विश्वास करते हैं। कोई कहते हैं महाराज ये वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें बहुत सारे धन मिल जाएंगे, विश्वास करते हैं। लेकिन कोई कहेंगे कि तुम है विश्वास पूर्वक मेरी वाणी पर केवल विश्वास कर लो, मैं तुम्हें ठाकुर जी से, बाके बिहारी से दर्शन करा दूंगा। यदि विश्वास होगा तो जरूर ठाकुर जी मिलेंगे, घबराना नहीं चाहिए। संत यदि एक बार विश्वास दे दिया तो जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम पुकारो विश्वास के साथ, उन्हें संबंध बना लो। संबंध किसे? जैसे पति पत्नी का संबंध, माता पुत्र, माता पिता का संबंध, सगे संबंधी का संबंध, उसी प्रकार भगवान से एक संबंध जोड़कर इस झोली माला को, कोई ऐसे नाम प्रेमी होता है
मैं देखा हूं कि एक क्षण के लिए यदि झोरी माला उसे दूर हो जाए, सोने वक्त भी पास में रखेंगे तो व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसे संबंध बना लिया। और महाराज जब संबंध बना लिया तो समर्पित हो जाओ। जैसे महाराज परीक्षित उन देवताओं के अमृत में, हो सकता है कोई आकर कहे कि मैं दुनिया की समस्त सुख सुविधा तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम अपने सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र का जाप कर रहे हो, नाम का जाप कर रहे हो, इसे छोड़ दो, भूल से भी मत छोड़ देना, बहुत पछताओगे, फिर नहीं मिलेगा। जैसे देवता पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे, क्योंकि देवता के अंदर एक अभिमान था। अरे महाराज बैठकर वहां, जैसे हम यहाँ सब बैठकर श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार यदि देवता भी महाराज परीक्षित की तरह कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करते तो उन्हें भी ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी की कृपा होती। देवता उस अमृत को देखकर ही अभिमानी था, इसलिए सुखदेव जी ने तो भागवत में लिखा है कि उसे कांच की टुकड़ा मान गए। और महाराज परीक्षित जो दुनिया की समस्त सुख सुविधा चक्रवर्ती सम्राट ही थे, छोड़कर गंगा किनारे आकर एकमात्र ऐसे गुरुदेव मिले जिसके पास कुछ नहीं। जैसे अपने गुरुदेव रहते साधारण वेश में, कभी महाराज वैसे ही अंगूछा पहनकर किसी भक्त के पास चले जाते, वैसे ही महाराज भगवान सुखदेव जी बिल्कुल अवधूत महापुरुष की तरह विराजमान थे। वहां धन दौलत नहीं था, लेकिन एक धन था, जो धन के सहारे महाराज परीक्षित से कहा कि आप घबराओ नहीं, देवता के द्वारा जो अमृत है, इस अमृत को यदि आपने पान कर लिया तो ये आपको पुण्य समाप्त कर देंगे। स्वर्ग में आप तब तक ही रहोगे जब तक आपके अंदर पुण्य है। और यहां जो विराजमान भागवत कथा अमृत आप रसास्वादन कर रहे हैं, यदि एक श्लोक, आदि श्लोक, एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया तो कहा गया यद गत्वा न निवर्तन्ते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्ते, जहां लौटकर आना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पुण्य का नहीं बल्कि पाप का ही क्षय करते हैं। केवल विश्वास करो, संबंध बनाओ, समर्पित हो जाओ, आपके पास वो अमृत है जिस अमृत को उन गोपियों ने गाई थी जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, जंगल में ढूंढ रही थी, और उस अमृत के सहारे ही एक विश्वास लेकर कृष्ण को पुकार रही थी। क्या? तो भगवान आपकी कथा अमृत की तरह है, यही पुकारे थे। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिदितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस गीत को उन गोपियों ने गाई थी, कौन से गीत? यही भागवत कथा। एक बार कथा को आपने श्रवण की, इस जन्म की कथा के श्रवण से आप हाथ में केवल झोली माला नहीं ले लिए, और ऐसे सदगुरु नहीं मिल गए। अरे गुरु तो आजकल बहुत मिलते हैं, पुकारते हैं शिष्य को, आओ मेरे पास, आओ मुझसे दीक्षा लो, लेकिन ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो पहले
कहते हैं कि ये झोली माला पकड़ो और 1 साल तक नाम 16 माला जाप करो, और जब नाम जाप करते करते स्वयं उस नाम में गोता लगाओ, तब मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और जब मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा तो यही नाम भगवान के सहारे से मैं तुम्हें ठाकुर जी से मिला दूंगा। ऐसे गुरुदेव हम सबको मिला है। महाराज परीक्षित जब ये सुना तो यही कहा कि मुझे तो केवल कृष्ण कथा चाहिए। देवता लोग, महाराज भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भागवत की परीक्षा ली। कभी भी कोई नाम अनुरागी है, नाम जाप करते हैं, तो वहां उनकी परीक्षा मत लो, वहां उनके साथ लग जाओ, उनके पीछे पीछे लग जाओ। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने सोचा कि भारतवर्ष में बड़े बड़े साधु संत भगवान अनेक प्रकार के लीला किए हैं, फिर भी व्यक्ति दुखी क्यों है? दुख के कारण कहां छुपा है, किस लिए छुपा है? बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम बरसों से मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन किए, हम बरसों से शंकर जी पे जल चढ़ाए, हम बरसों से अनेक परोपकार किए, फिर भी जो फल मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ढूंढो आत्म कृपा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। हम दूसरे के अवगुण का रिसर्च करते हैं, हम दूसरे का अवगुण देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, ये कहां जा रहा है। ये ढूंढना छोड़ दो। हम दूसरे की निंदा करते हैं कि महाराज हम ना जाने अपने जीवन में कई बार कथा श्रवण किए हैं, फिर भी हम अभी तक श्रोता नहीं बने हैं। हर बात पर यहां देखा हूं, कल कलश यात्रा हमारा वहां उद्धव भागवत संकल्प में वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ की श्रोता तो बहुत मर्यादित है। एक बार मैंने कहा अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, सब बैठ गए, क्योंकि हम सही में श्रोता नहीं, सदपात्र नहीं बने हैं। क्योंकि हर हमेशा कहा गया है कैसे साधक बनो, साधक कैसे शिष्य बनना चाहिए, कैसे सदपात्र बनना चाहिए, किस प्रकार सदपात्र बनकर, कैसे श्रोता बनकर मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं। अभी तक मैंने अपने जीवन में ना जाने कई बार भगवान की कथा श्रवण किए हैं, और फिर भी जिस स्थान पर जाना चाहिए वहां जाकर नहीं, जथा नाम तथा बुद्धि, जैसे कि तैसे हम वही स्थान पर अभी तक हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अभी तक, कहा गया है भागवत में भी, देखो श्रोता ऐसे बनो, ऐसे बनो जो एक बार ही सुनकर प्रभु को प्राप्त कर लो। हंस की तरह रहो, हर हमेशा स्वभाव को, एक बार आप जब भगवान के हो गए तो फिर वहां अभिमान किस लिए? आप जब अपने हाथ में माला लेकर सदा भगवान के जाप करते रहते हैं, फिर भी अभिमान क्यों? नाम जापक को अभिमान आना ही नहीं चाहिए। दूसरे की हम निंदा करने के लिए बैठ जाते हैं, और महाराज निंदा सुनने में इतना मन लगता है कि और हम उनके नजदीक जाते रहते हैं, और क्या हुआ, और क्या हुआ, ये पूछते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम वो श्रोता, वो शिष्य, वो साधक बन जाएंगे हंस की तरह। हंस का स्वभाव क्या होता है? हंस केवल दूध को पीते हैं। कहा गया है पानी और दूध एक साथ रख दो तो हंस पानी को छोड़ देंगे, दूध को पी लेंगे। जब हम एक शिष्य हो गए, नाम जाप करना प्रारंभ कर दिए, जब हम अब अपने आप को नहीं है,
ठीक है, पति पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, सगे संबंधी है, उनके साथ रहते हैं, हम व्यापार करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन कभी भी इस देह को, इस शरीर को अपना नहीं मान लो। जिस दिन इस शरीर को आप अपना मान लोगे, उसी दिन समझ लो कि अब मेरा पतन होना भी प्रारंभ हो गए। क्योंकि हमने अपने शरीर को, जब हम सदगुरु के शरणागति में जाते हैं और सदगुरुदेव हमें कान में दीक्षा प्रदान करते हैं, उस दिन नाम बदल देता है, कर्म बदल देता है और ठाकुर जी के शरणागति को स्वीकार करा देते हैं। एक दासत्व भाव, हम दास रूप में आ जाते हैं। हम जब उनके दास रूप में आ गए तो एक दास, एक नौकर सदा मालिक के अधीन रहते हैं और हम मालिक से जो ही ऊपर उठने लग जाएंगे तो मेरा पतन होगा। इसीलिए जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो अपने स्वभाव को हंस की तरह बनाओ। कोई हमारी निंदा कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, वो मुझे भोगना पड़ेगा। अरे महाराज, आप क्यों रिसर्च कर रहे हो? किसी का अवगुण मत देखो, हंस की तरह बन जाओ। हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, हो सकता है कथा में कहीं आपको बढ़िया शब्द भी न लगे, कहीं बढ़िया शब्द भी लग जाए, लेकिन इन शब्द में जो एक शब्द होता है भगवान का नाम, उसे केवल पकड़ लो। नाम भगवान को पकड़ लिया तो सब कुछ। लेकिन ये तब जब आप हंस की तरह श्रोता बन जाओगे, किसी का नहीं अवगुण देखोगे। कोई अवगुण है, कोई पापी है, कोई अधर्मी है, तो आप क्यों उनके अधर्म ले रहे हो? अभी तो आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है, अभी तो हम उस मार्ग पर जा रहे हैं। यदि हम मार्ग पर जा रहे हैं, मुझे अभी हमारे महाराज कुछ संगीतकार है, वो आएंगे, यदि वो आ रहे हैं वृंदावन से, यदि मार्ग भूल गया तो यहाँ आने में बहुत देर लग जाती है। उस मार्ग को मत छोड़ो, मार्ग को पकड़ना है तो अपने आप को हंस बन जाओ। अब हम तो भगवान के हो गए। ये शरीर जब ये नहीं है, ये शरीर मैं किसी और को दे दिया, ये मैंने अपने ठाकुर राधा मोहन को दे दिया, तो फिर हम अपने स्वभाव को क्यों जहां तहां महाराज भेजते हैं? इस स्वभाव को कृष्ण की कथा में लगाओ, हंस की तरह। अवगुण छोड़ो। यहाँ कष्ट भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, एक महाराज कोई आपको डांट दे तो भी उस अवगुण को, अपने आप को हंस की तरह, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि सद्गुरुदेव विराजमान है, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, महाराज माता जगत जननी जानकी जी के सानिध्य में इस मिथिला के पावन भूमि पर हम सब बैठकर श्री कृष्ण